नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज 6 लेकर के आए हुए हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगा। यानी इसमें सीडीपी के भी प्रश्न होंगे, हिंदी के भी प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के भी प्रश्न होंगे, साथ में यहाँ पर एसएसटी या 1 टू 5 के हैं तो जीएस के भी प्रश्न होंगे। तो यदि आप यहाँ पर जो है 1 टू 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह काम करेगा। सभी में भी 1 टू 5 शिक्षक के लिए भी होगा और 6 टू 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए वीडियो और 6 टू 8 भाषा शिक्षक के लिए होगा। ठीक है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लेंगे। टेस्ट सीरीज में जुड़ने की कीमत सिर्फ और सिर्फ ₹100 रखी गई है, तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ले लेंगे। बाकी सारा कुछ एडमिशन आपका यहाँ पर चल रहा है। जेटेट में 101% सफलता के लिए सिर्फ जैक जेसीईआरटी की किताब और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सभी कुछ आपको करवाया जा रहा है, जहाँ से आप आश्वस्त रहिए 101% सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी सारे नोट्स इस सारे चीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज 6 का। पहला प्रश्न होगा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार प्रस्तुत करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन उपदेश देना। क्या होगा सर्वोत्तम मार्ग? तो देखिए शिक्षक के लिए जो सबसे सर्वोत्तम मार्ग होता है वो बच्चा के लिए वो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार प्रस्तुत करना। यानी विद्यालय में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक की तरफ से जो उनका आइडियल रूप प्रस्तुत होता है वही बच्चे उतारते हैं, वही नैतिकता की स्थापना ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ठीक है, स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का या सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। इस सभी प्रकार के संबंध होना चाहिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य। बच्चा किस प्रकार सीखता है? बताना है बच्चा किस प्रकार सीखता है। पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। देखिए प्रश्न हरियाणा टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हरियाणा टेट का पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो बच्चा कई प्रकार से सीख रहा होता है और कहीं भी सीख रहा होता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ठीक है, सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का, प्रतिभाशाली का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। और एक बात आप याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो चैप्टर है वो आपको हमने सारा कुछ डिटेल से पढ़ा दिया है। बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के छपेंगे। ठीक है, तो आप सभी बुद्धि लब्धि पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। जो नए होंगे वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ से मटेरियल मिलेगा, जिससे आपको जेटेट कम पढ़ के अधिक सफलता पाना है तो यहीं का नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि का है वह बच्चा। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र में कौन सा समास है? ठीक है, यह जो आपका है यूपी टेट का प्रश्न है। यहाँ 2 बार यही प्रश्न, सेम प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, यथाशीघ्र में समास का नाम बतावें। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? ठीक है, देखिए यथा से जुड़े हुए जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, यथाशीघ्र, यथा संभव, यथा परिवर्तन, ये सारे शब्द जो आते हैं यथा वाले, उसको आपको देखिए अव्ययी भाव समास में डाल देना है। किस में डाल देना है? अव्ययी भाव समास में आपको लिख देना है। राइट आंसर अव्ययी भाव समास इसका चला जाएगा। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए।
योगरूढ़ शब्द चुनिए, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 तरह का शब्द जो है आपको हमने डिटेल्स में हिंदी का जो सेक्शन ग्रामर का चला है उसमें हमने बता दिया है। इसमें किसी तरह का हिंदी में तो आपको समझिए कि जो 15 नंबर का प्रश्न रहेंगे उसमें 15 में 15 आप 100% लाएंगे। सिर्फ हिंदी का जो नोट्स है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर योगरूढ़ शब्द ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है और यौगिक शब्द होता है और योगरूढ़ शब्द होता है। ठीक है, रूढ़ शब्द हो गया जिसका तोड़ा न जा सके, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर पीला कहिएगा तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा, नैन कहिएगा तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यौगिक में क्या हो गया, जिसमें 2 शब्द जुड़ते हैं, जिसमें 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं वो यौगिक शब्द बनते हैं, लेकिन उसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप दूध वाला कहिएगा, चक्रपाणी, ये भी यौगिक है, लेकिन यौगिक होते हुए चक्रपाणी का विशेष अर्थ निकलता है जो कि विष्णु भगवान के सेंस में होता है। तो जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको योगरूढ़ कहते हैं, यानी इसमें राइट आंसर बी होगा, चक्रपाणी। मोर का तत्सम शब्द होगा, मोर का तत्सम शब्द होगा। देखिए यहाँ पर शब्द में आपको 3 तरह के शब्द जो पढ़े हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो मोर का तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तो मोर का तत्सम, तत्सम क्या होता है, यह संस्कृत शब्द है। क्या है, संस्कृत शब्द है। और तद्भव क्या है, हिंदी शब्द है। तो मोर का संस्कृत में क्या होता है, मयूर होता है। क्या होता है, मयूर होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, अभिशाप, अवि, कौन सा होगा। ठीक है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय का भी सेक्शन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं तो उपसर्ग प्रत्यय के लिए जो आपको शब्द दिया गया है उसको संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अभिशाप को हम जो लिख देंगे अभि जोड़ साप, और जोड़ से देखिएगा जो पहले होगा, जोड़ के जो पहले होगा वो उपसर्ग होगा और जोड़ के जो बाद होगा वो प्रत्यय होगा, तो इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड व्हिच स्पेल्ड इज करेक्टली। उस वर्ड को छाटिए जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अवेलेबल, 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 कौन सा सही है। तो अवेलेबल मतलब पर्याप्त मात्रा होता है, AVAILABLE, अवेलेबल होता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, तो इसी को यह उपलब्ध है, तो अवेलेबल होता है, स्पेलिंग सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राम इज डॉट 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 ऑनेस्ट बॉय, क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए यदि आप देखिएगा एक नियम होता है जो कि वर्ड्स देख करके हम लोग लगाते हैं। तो यदि लोग कहते हैं कि वॉवेल से पहला लेटर हो, वॉवेल जो वर्ड्स है उसका पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके पहले एन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह आप देखिएगा तो एन, और कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले लगाएंगे ए। तो यहाँ पर आप उसके अनुसार अगर अक्षर के अनुसार देखिएगा तो इस वर्ड में जिसमें ए एन द भरना है उसका पहला लेटर एच जो है कॉन्सोनेंट है और उसके अनुसार आप लगा दीजिएगा ए। ठीक है, लेकिन लेटर के अनुसार नहीं आपको लगाना है, आपको लगाना है उसके उच्चारण, साउंड्स के आधार पर, ध्वनि के आधार पर। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर उसका उच्चारण जानते हैं क्या होता है ना, होनेस्ट नहीं बुलाता है, ऑनेस्ट बुलाता है। क्या बुलाता है, ऑनेस्ट, ओ। तो देखिए अब अ से लेकर के अ तक में यदि उच्चारण हो रहा है तो उसके पहले आप एन लगाइएगा। क्लियर, तो इसमें ए नहीं लगेगा बल्कि एन लगेगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है सीता हैज टू मार्केट, सीता हैज टू मार्केट, गो, वेंट, गोन या गोज। ठीक है, तो सीता हैज गोन टू मार्केट, क्या होगा, सीता हैज गोन टू मार्केट। हैज के साथ भी थ्री लगता है। राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, बेटर, मच, बेस्ट, मस्ट। ठीक है, तो गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, जेटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है लक्षद्वीप और यहाँ पर आता है लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप आता है एक, और एक हो गया आपको लक्षद्वीप की जो स्थिति है, जो स्थित होगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका जो स्थित होगा वो आपका यहाँ पर अरब सागर में स्थित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक और प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है, 1020,
1030, 1040 या 1028, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या कितनी सूक्त है? तो ऋग्वेद में जो आपकी प्रार्थनाएं या सूक्त है वो आपका 1028 है, ठीक है। कितना है? 1028 है। इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? आपको बताना है वायु, मिट्टी, जल या सभी। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका हम दोबारा बहुत जल्द ही उपयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द ही उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये वायु, जल, मिट्टी, ये सब हमेशा निर्माण होते रहते हैं, नहीं होंगे तो यहाँ विश्व चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका सभी होगा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरियोध एवं बुक्का के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का नामक। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, बताना है आपको, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण या सभी, ठीक है। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ वेद भी है, पुराण भी है, रामायण भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी का एक बार उल्लेख है? ऋग्वेद में किस नदी का एक बार उल्लेख है आपको बताना है, ठीक है। सिंधु, यमुना, गंगा या कोई नहीं। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख सिर्फ किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी, 2017 ईस्वी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 2016 ईस्वी में किया गया है। हम्पी कहाँ स्थित है? आपको बताना है हम्पी कहाँ स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या कोई नहीं, ठीक है। तो हम्पी कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैनियों का पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, जैनियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है? बाइबल, कुरान, रामायण या आगम सूत्र, ठीक है। जैनियों का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो आपका आगम सूत्र है। कौन है? आगम सूत्र है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951, 1952, 1954 या कोई नहीं, ठीक है। तो सर्वप्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप बताना थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या सभी जगह। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। यूपी टेट में बता देते हैं आपको 3 बार पूछा है, बिहार टेट में 2 बार पूछा है और एच टेट में 1 बार पूछा है और यहाँ पर राजस्थान टेट में भी 1 बार पूछा है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का देख लीजिएगा, सब नोट्स PDF बना दिया गया है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? देखिए मसूलीपट्टनम जिसको हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, ठीक है। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहते हैं और यह कहाँ स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंजाब का प्रमुख पर्व है सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी, ठीक है। पंजाब का प्रमुख पर्व जो है आपका बैसाखी है। क्या है? बैसाखी। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं। बौद्ध धर्म का स्थापना बुद्ध से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर होगा। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? चट्टान, मृदा, खनिज या कोई नहीं, ठीक है। तो भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृदा कहते हैं। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर, कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम मार्ग का नाम जो है चीन के रेशम के नाम पर पड़ा था। किसका? चीन के रेशम के नाम पर पड़ा था। केरल का प्रमुख त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा आपको बताना है, ठीक है। देखिए ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पोंगल तमिलनाडु का हो गया, बैसाखी पंजाब का हो गया, डांडी गुजरात का हो गया, ओणम केरल का हो गया। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए महावीर का बचपन का नाम क्या था? बहुत बार प्रश्न बिहार टेट में तो ये 3 बार पूछा है और यूपी टेट में 1 बार पूछा है, सीजी टेट में 2 बार पूछा है, हरियाणा टेट में 1 बार पूछा है और यहाँ पर एक और टेट बंगाल टेट में भी 1 बार पूछा है। इस तरह से सारे टेट में प्रश्न आ रहे हैं महावीर और बुध का, इसको भी देख के जाना है आपको। महावीर के बचपन का नाम क्या था?
तो देखिए इनको जब हम पूरा लेते हैं तो कहते हैं वर्धमान महावीर, सुने होंगे वर्धमान महावीर, यानी ये वर्धमान बचपन का नाम है इनका, ठीक है, वर्धमान महावीर कहते हैं इसलिए वर्धमान बचपन का नाम है। ढालू वाले स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय, ढाल वाली, दूध मेखला, हरा वर्ण, ठीक है। तो ढालू वाले स्थान पर समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। अगला है सिल्क सिटी, डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत, भरूच, विजयनगर या कोई नहीं, ठीक है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सूरत को जाना जाता है सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से देखिए आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िएगा। जो शिक्षक अभी जुड़ेंगे उनको सिर्फ 100 रुपये में टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग ले सकते हैं, तो जरूर जुड़ करके आप देखिए कितने अंक ला पाते हैं। धन्यवाद।